आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हम सबके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है, फाइनेंशियल क्राइसिस या दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ अपॉर्चुनिटी। देखिए, जब भी मार्केट में डर का माहौल बनता है तो दिमाग में बस एक ही बात आती है कि क्या ये कोई बहुत बड़ी तबाही का सिग्नल है या फिर शायद पीढ़ियों तक याद रखा जाने वाला पैसा बनाने का एक सुनहरा मौका। आइए आज कुछ सॉलिड फैक्ट्स, डेटा और हिस्ट्री के जरिए इस पूरी पिक्चर को डीकोड करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही हर तरफ बस एक ही न्यूज़ फ्लैश हो रही है। बड़ी बड़ी हेडलाइंस चीख रही हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश, रातों रात करोड़ों अरबों स्वाहा, हर तरफ भयंकर पैनिक। लोग बुरी तरह डरे हुए हैं, धड़ाधड़ अपने शेयर्स बेच रहे हैं और न्यूज़ चैनल्स पर तो ऐसा माहौल है जैसे बस दुनिया खत्म ही होने वाली है। सच कहें तो इसी पैनिक और जिंदगी भर की कमाई डूब जाने के डर में अक्सर सबसे गलत फाइनेंशियल फैसले लिए जाते हैं। और यहीं से खड़ा होता है आज का सबसे बड़ा और क्रिटिकल सवाल, क्या सच में एक नया फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है या फिर ये सबसे बड़ा मौका है? सोचिए, जब मार्केट औंधे मुंह गिरता है तो क्या वो दी एंड होता है या फिर किसी बहुत ही बड़े अभूतपूर्व मौके की शुरुआत? अगर हिस्ट्री उठाकर देखें ना, तो दुनिया के सबसे बड़े और नए अरबपति हमेशा किसी न किसी बड़े क्राइसिस के ठीक बाद ही राइज हुए हैं। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर कर लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे द ग्लोबल क्लाइमेट ऑफ फियर से, फिर देखेंगे लेसन्स फ्रॉम हिस्टोरिकल क्रैशेस, उसके बाद एआई द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, फिर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन और आखिर में बात करेंगे द स्मार्ट इन्वेस्टर माइंडसेट की। बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। सेक्शन 1, द ग्लोबल क्लाइमेट ऑफ फियर, करंट इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर दुनिया भर के मार्केट्स में इतना खौफ क्यों है। इस स्लाइड पर नज़र डालिए। इन्फ्लेशन यानी महंगाई आसमान छू रही है, ग्लोबल वॉर्स की वजह से पूरी सप्लाई चेन की कमर टूट चुकी है, एआई एक बहुत बड़ा डिसरप्शन लेकर आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ती जा रहे हैं और पूरी दुनिया एक भयंकर डेट क्राइसिस यानी कर्ज के जाल में फंसी है। ये सारी चीज़ें मिलकर ना लिटरली एक परफेक्ट स्टॉर्म क्रिएट कर रही हैं और इसी वजह से हर तरफ इतनी भयंकर अनिश्चितता बनी हुई है। अगर हम डेटा को बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखें तो पता चलता है कि दुनिया के हर बड़े हिस्से की अपनी एक अलग ही टेंशन चल रही है। अमेरिका को ही ले लीजिए, उनका भारी भरकम कर्ज ऐतिहासिक रूप से अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर है। दूसरी तरफ चीन की इकोनॉमी एक बड़े स्लोडाउन से गुजर रही है और यूरोप, वो अभी तक अपने एनर्जी क्राइसिस से पूरी तरह उभर ही नहीं पाया है। अब चूंकि आज की दुनिया पूरी तरह से कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है किसी एक कोने में आया फाइनेंशियल तूफान हर जगह अपनी लहरें छोड़ता ही है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। सेक्शन 2, लेसन्स फ्रॉम हिस्टोरिकल क्रैशेस, पैनिक वर्सेस रिकवरी। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। हिस्टोरिकल मार्केट क्रैशेस के इस डेटा से ना एक बड़ा ही फैसिनेटिंग पैटर्न निकल कर आता है। साल 2000 याद है, जब .com बबल फटा था, तब लग रहा था कि टेक इंडस्ट्री का तो गेम ओवर हो गया। फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जब दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। लिटरली ऐसा लगा जैसे दुनिया वहीं ठहर गई है। और हाल ही का 2020 वाला कोविड क्रैश, जहां मार्केट्स बस कुछ ही हफ्तों में औंधे मुंह गिर गए थे। हर बार, बिल्कुल हर बार उस मोमेंट में यही लगा था कि अब यहां से रिकवरी तो भाई नामुमकिन है। लेकिन यहाँ कैच क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि इतने भयानक पैनिक के बावजूद इकोनॉमीज हमेशा, जी हाँ हमेशा, खुद को अडेप्ट करती हैं और बाउंस बैक करती हैं। ये कितनी कमाल की बात है कि 2020 के उस डरावने क्रैश के महज कुछ महीनों बाद ही मार्केट्स ने अपने लाइफ टाइम हाईज को टच कर लिया था। जिन लोगों ने 2008 या 2020 के उस खौफनाक माहौल में भी अपना पैसा लगाए रखा, अल्टीमेटली असली वेल्थ उन्हीं ने क्रिएट की। बिजनेस हमेशा आगे बढ़ने के नए रास्ते निकाल ही लेते हैं और जो मार्केट में डटा रहता है उसे इसका तगड़ा रिवॉर्ड भी मिलता है। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3, एआई द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, अ मैसिव टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। अब ये समझना बहुत क्रिटिकल है कि आगे की ग्रोथ किस इंजन पर दौड़ने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई छोटा मोटा टूल या अपडेट नहीं है, ये लिटरली अगली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इसका ग्राफ देखिए, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग से शुरू होकर आज ये पूरी की पूरी कंपनियों के ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सच है कि ट्रेडिशनल जॉब्स रिप्लेस हो रहे हैं, लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड ये भी है कि ये नए बिलियन डॉलर बिजनेसेस भी क्रिएट कर रहा है। ये हमारी इकोनॉमी के बेसिक्स को इतनी तेजी से बदल रहा है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
और ये स्लाइड उस कड़वी सच्चाई को एकदम परफेक्शन के साथ दिखाती है। एक तरफ वो पुरानी लेगेसी इंडस्ट्रीज है जो आने वाले टाइम में पूरी तरह से गायब हो जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ वो इनोवेटिव कंपनियां हैं जो अगले 10 से 20 सालों में ऐसी अकल्पनीय ग्रोथ देखेंगी जिसके बारे में हमने शायद ही कभी सोचा हो। भाई, नियम तो यही है, पुरानी चीजें टूटती हैं तभी तो नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बनती है। ये डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर। सेक्शन 4, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन, द फ्यूचर सुपर पावर। इस पूरी ग्लोबल शिफ्ट में सबसे बड़ा फायदा किसे होने वाला है? दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी यानी भारत को। यहाँ ग्रोथ के जो कोर ड्राइवर्स हैं वो बिल्कुल सॉलिड हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है एक विशाल यंग पॉपुलेशन, और इसे कंबाइन कर दीजिए डिजिटल रेवोल्यूशन और यूपीआई जैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। इसके ऊपर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेज ग्रोथ और एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये सारी चीजें मिलकर भारत को भविष्य के ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर एक बहुत ही यूनिक और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा कर देती हैं। और अगर हम इसे थोड़ा और जूम इन करके देखें तो ये सारी ग्रोथ कुछ बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर्स में नजर आ रही है। एआई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मैन्युफैक्चरिंग। आज दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल कॉर्पोरेशंस की नजरें इन्हीं सेक्टर्स पर टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां आने वाले सालों में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएट होने की प्रबल संभावना है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, द स्मार्ट इन्वेस्टर माइंडसेट, नेविगेटिंग करेक्शंस। सिर्फ इन्फॉर्मेशन होना ही सब कुछ नहीं है, असली गेम तो माइंडसेट का है। इस कंपैरिजन को देखिए, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। जब भी मार्केट गिरता है तो एक एवरेज इन्वेस्टर का रिएक्शन क्या होता है? वो पैनिक करता है और अपना सब कुछ बेचकर बाहर निकलने लगता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक स्मार्ट इन्वेस्टर इन्हीं करेक्शंस का फायदा उठाता है। वो शोर शराबे से दूर रहता है, अपनी रिसर्च पर फोकस करता है, डीप पेशेंस यानी धैर्य रखता है और सिर्फ लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के बारे में सोचता है। उनके लिए मार्केट का नीचे जाना कोई खतरे की घंटी नहीं होती, बल्कि एक ग्रैंड डिस्काउंट सेल की तरह होती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया के लेजेंड वॉरेन बफे का ये कोट इस पूरी फिलॉसफी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समराइज करता है। जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। ये कोई किताबी बात नहीं है। जब दुनिया भर में सबसे ज्यादा खौफ का माहौल होता है ना, ठीक उसी वक्त सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मौके जन्म लेते हैं। जब बाकी सब घबराहट में होते हैं, तब स्मार्ट मनी एकदम शांति से अपना काम कर रही होती है। अब चूंकि दुनिया इतनी तेजी से एआई ड्रिवन कंपनियों और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ भाग रही है, तो आने वाले 10 सालों में विनर बनने के लिए कुछ खास स्ट्रैटेजीज अपनानी ही पड़ेंगी। नई नई स्किल्स बिल्ड करना, सॉलिड फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करना, एक असीम धैर्य बनाए रखना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के मैकेनिक्स को बारीकी से समझना। बस यही वो आदतें हैं जो इस बदलते हुए दौर में विनर्स को बाकियों की भीड़ से एकदम अलग कर देंगी। तो इस एक्सप्लेनेलर को खत्म करते हुए इतिहास हमारे सामने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरा सवाल छोड़ जाता है। ये सारे ग्लोबल शिफ्ट्स देखने के बाद क्या लगता है, क्या दुनिया सच में एक विनाशकारी क्रैश की तरफ बढ़ रही है, या फिर हम एक बिल्कुल नए फाइनेंशियल बूम के मुहाने पर खड़े हैं? इसका जवाब मार्केट के शोर में नहीं, बल्कि सही समझ और सटीक एक्शंस में छुपा है। तो चीजों को गहराई से एनालाइज करते रहना ही इस नए युग की असली कुंजी है।